बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। शुक्रदेव 30 अक्टूबर रात 11 बजे के लगभग धनु राशि में चले जाएंगे वृश्चिक राशि से, और 8 दिसंबर सुबह 10-11 बजे तक लगभग धनु राशि में ही रहेंगे। उसके बाद जाएंगे मकर में। तो शुक्रदेव का धनु राशि में गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, उस पे करेंगे छोटी सी चर्चा। उसके पहले शुक्र का छोटा सा परिचय देता चलूं। नवग्रहों में शुक्र को भी गुरुदेव बृहस्पति की तरह मंत्री पद प्राप्त होता है, और शुक्र को काल पुरुष का काम कहा जाता है। काम का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध बनते हैं उससे है। शुक्र सुख का कारक ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए शुक्र अस्त हो तो ऐसी स्थिति में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, विशेष करके विवाह नहीं किए जाते। इसी को तारा डूबा कहते हैं। सांसारिक जीवन में शुक्र भोग विलास का प्रतिनिधि होता है, वाहन का प्रतिनिधि होता है। यानी शुक्र अगर अच्छा ना हो आपकी कुंडली में तो वाहन सुख आपको नहीं मिलता। शुक्र का रंग सफेद पत्नी का कारक और स्त्री का कारक होता है। तो ये था शुक्र का छोटा सा परिचय। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर फल कैसा रहने वाला है। तो आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं और बता दूं आपको कि ये गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के तहत बताया जाता है आपको, या बताया जा रहा है। और जो गोचर फल मैं डालता हूं वो फलादेश ओरिएंटेड गोचर फल होता है, यानी धरातल पे वास्तविकता से जुड़ा हुआ या वास्तविकता के करीब गोचर फल होता है। किसी प्रकार की धन वर्षा वगैरह नहीं करवाई जाती गोचर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का ये गोचर फल क्या फल आपको देना चाहता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे नवम स्थान पे। नवम भाव में शुक्रदेव वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, सुख लाभ और आर्थिक लाभ तथा धन लाभ का योग बनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं मैं गोचर फल कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार बताता हूं, यानी नक्षत्रों को भी महत्व देता हूं गोचर के दौरान। सिर्फ किसी भी ग्रह के गोचर को ही महत्व नहीं देता, ग्रह के साथ उसका नक्षत्रों के साथ भी एक संबंध बनता है। तो नक्षत्रों के माध्यम से जब इस चीज को हम गोचर फल को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपको मिलता है जनरल फलादेश के अलावा। एक सिंपल जनरल फलादेश है और एक थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखा हुआ फलादेश है जिसमें अंतर आ जाता है। जैसे अभी ही आ जाएगा अंतर। गोचर की शुरुआत में कामों में बाधा, अपमानजनक स्थितियों का सामना, अकेलापन, डिप्रेशन, विवाहित जीवन में तनाव, सेविंग्स टूटना, गलत जगह पर रुपए पैसे का इन्वेस्टमेंट हो जाना, ये स्थिति 13 नवंबर तक बनी रहेगी। भाग्यहीनता भी अनुभव आप कर सकते हैं। 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक धन लाभ, आर्थिक लाभ, आभूषण और सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति का योग बनता है, सुख वृद्धि होगी। और 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य प्रेम संबंधों में बदनामी का योग, संतान के स्वास्थ्य को लेकर समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। केतु का मंत्र जाप मेष राशि के जातकों को करना चाहिए। ओम कें केतवे नमः। वृष राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्रदेव का विचरण सुख लाभ तथा आर्थिक लाभ का योग बनाता है। ग्रहों के गोचर में एकमात्र शुक्र ही है जो अष्टम भाव में भी अच्छा फल करता है। थोड़ा सूक्ष्मता से अगर इसे देखें तो गोचर की शुरुआत में 30 अक्टूबर से या 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक
नए योगायोग, व्यवसाय में अग्रगति, अविवाहित मित्रों के विवाह संबंध जुड़ने के योग, पत्नी मायके गई हुई थी तो घर वापस आ जाएगी। 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक अकेलापन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, डिप्रेशन की शिकायत और कामों में बाधा का योग बन रहा है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में लाभ का योग आपको बनता है। शुक्र का मंत्र जाप करें आप, ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग श शुक्राय नमः, इस गोचर के दौरान। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के मित्रों के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे सप्तम स्थान पे। सप्तम स्थान पे शुक्रदेव का विचरण बहुत बेहतर नहीं कहलाता, लेकिन मिथुन राशि के नजरिए से देखें तो प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग बन रहा है। गोचर की शुरुआत में 30 अक्टूबर के बाद या 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, प्रेम संबंधों में शत्रुता का योग बन रहा है। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होना, व्यवसाय में अग्रगति, व्यवसाय में नए साझेदार के साथ नया काम शुरू करना, यानी नई पार्टनरशिप हो सकती है। विदेश व्यापार में सफलता का योग बना हुआ है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, वासस्थान में परिवर्तन, शत्रु वृद्धि और साझेदारी टूटने का भय। मिथुन राशि के जातक केतु का मंत्र जाप करें, ओम कें केतुवे नमः। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के मित्रों के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में शुक्रदेव का विचरण कष्ट में वृद्धि, रोग, शोक और भौतिक फलों में वृद्धि का योग बनता है, यानी कुछ भौतिक वृद्धि भी हो सकती है। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने का योग बनता है। 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य स्वास्थ्य लाभ का योग आपको बन रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता का योग आपको बन रहा है। संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती है। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने का योग बन रहा है। नए कामों में आपको सफलता मिलेगी। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य शेयर मार्केट से लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, गायन वादन के क्षेत्र में जो कलाकार हैं उनके लिए लाभकारी स्थिति और संतान सुख का योग बन रहा है। शिक्षा में भी अग्रगति होगी। शुक्र का मंत्र जाप करें कर्क राशि के जातक। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के मित्रों के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्रदेव का विचरण विद्या और संतान सुख का योग बनाता है, लेकिन प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बन रहा है आपका 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य। संतान के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। शिक्षा में अग्रगति हालांकि होगी। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ का योग बन रहा है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य परिवार में तनाव, जमीन जायदाद के सौदों से लाभ, अपनी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं कोई नई, माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। परिवार में कोई उत्सव हो सकता है। चलिए देखते हैं कन्या राशि के मित्रों के बारे में। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में शुक्रदेव का विचरण आर्थिक लाभ का योग बनाता है, धन लाभ का योग बन रहा है। गोचर की शुरुआत में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य वास स्थान में परिवर्तन, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। यात्रा में परेशानी और यूजलेस यात्रा हो सकती है, यानी यात्रा से कोई फायदा आपको होता नजर नहीं आ रहा। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य जमीन जायदाद के सौदों से लाभ, धन लाभ, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से लाभ, उच्च शिक्षा में सफलता,
भाग्य की सहायता, लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य वास स्थान में परिवर्तन और विदेश यात्रा का योग बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग या दशा अंतरदशा चल रही है तो केतु का मंत्र जाप करें आप, ओम कें केतवे नमः। चलिए देखते हैं तुला राशि के मित्रों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे तीसरे भाव में शुक्रदेव धन प्राप्ति और शुभ योग बनाते हैं और गोचर की शुरुआत में 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन प्राप्ति, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य वास स्थान में परिवर्तन, साहस की वृद्धि, यात्रा में विशेष सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, लेखन कार्य में सफलता मिलने का योग बन रहा है। शुक्र का मंत्र जाप करें तुला राशि के जातक, ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग श शुक्राय नमः। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे दूसरे भाव में शुक्रदेव का विचरण आपको धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि का योग बना रहा है। थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य थोड़ी दिशाहीनता का शिकार आप रहेंगे। सर पे चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य विदेशों से धन आगमन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से धन आगमन यानी आयात निर्यात के काम से फायदा, व्यवसाय में लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध। जो रत्नों का व्यापार करते हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य इंडिविजुअल एफर्ट से सफलता, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों से लाभ का योग बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धनु राशि के मित्रों के लिए क्या स्थिति है। तो धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे प्रथम भाव में शुक्रदेव का विचरण धनु राशि के जातकों के लिए धन लाभ का योग बना रहा है। लेकिन गोचर की शुरुआत में 30 या 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के मध्य 30 या 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, नींद की कमी आपको सता सकती है। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य धन प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, सम्मान वृद्धि, नौकरी का योग बन रहा है, यानी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। उच्च शिक्षा में सफलता का योग बनता है। सूर्य का मंत्र जाप करें आप, ओम श्री सूर्याय नमः। चलिए देखते हैं मकर राशि के मित्रों के बारे में। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में शुक्रदेव का विचरण सुख लाभ, आर्थिक लाभ और भोग प्राप्ति का योग बनाता है। बेडरूम प्लेजर का योग बनता है। थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो 30 या 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य स्वास्थ्य लाभ, धन प्राप्ति और इच्छा पूर्ति का योग बन रहा है। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य कर्म व्यस्तता, खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, लेकिन आर्थिक लाभ का योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों में सफलता, लेकिन अवैध संबंधों से बचने की कोशिश करनी है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, यानी किसी को घूस देकर अपना काम निकलवाने की कोशिश भी ना करें। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः। चलिए देखते कुंभ राशि के मित्रों के लिए क्या स्थिति है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे एकादश स्थान पे। एकादश भाव में शुक्रदेव का विचरण धन लाभ, आर्थिक लाभ का योग बनाता है। गोचर की शुरुआत में 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि का योग बन रहा है। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य उच्च शिक्षा में सफलता, लंबी दूरी की यात्रा, स्वास्थ्य लाभ, धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से लाभ का योग बन रहा है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य सरकारी कामों से लाभ,
नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, व्यवसाय में अग्रगति, पद प्राप्ति का योग बन रहा है। चलिए देखते हैं आखिरी और मीन राशि के मित्रों के लिए क्या स्थिति है। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे दसम भाव में। दसम भाव में शुक्रदेव का विचरण बहुत अच्छा फल नहीं करता जनरल तौर पे, और गोचर की शुरुआत में 30-31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य कर्म स्थान पे सामयिक विरति का योग बन रहा है। आपका काम छूट सकता है या आप अपना काम छोड़ सकते हैं। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य कर्म स्थान पे सम्मान हानि का योग, पुरानी समस्याएं उभर कर आना कर्म स्थान पे, और यात्रा में समस्या। तो वाहन बहुत सावधानी से चलाना है आपने इस समय के दौरान। वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन नौकरी मिलने के चांस कम है। प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता मिलने का योग ज्यादा बन रहा है आपको। उच्च शिक्षा में आपको सफलता के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः। शुक्र का मंत्र जाप करें, ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग क्षय शुक्राय नमः। तो ये था शुक्रदेव का गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।